हेलो। नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो सभी? राम राम, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, जिसकी क्लास नंबर 13 चल रही है। आज की 13 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 12 क्लास कंप्लीट करवा दी, इसमें लगभग 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए। अब जो श्रृंखला चल रही है वो केवल एक रिपीटेड श्रृंखला चल रही है। और जैसे कि मैंने बोला था, प्रैक्टिस सेट जो आपको दिए गए हैं ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं, या फिर जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जाके देखेंगे, तो उन्हीं को हम सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और इन क्वेश्चनों का जवाब हम आपसे ही पूछते हैं हमेशा, बट ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो हम आपके जवाब नीचे कमेंट्स में देखते रहेंगे। और आपके कोई सुझाव या कोई बात होगी, उसका रिप्लाई हम नीचे आपको कमेंट्स में देते रहेंगे। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड का मतलब ये रिकॉर्ड है पहले से, बट क्लास चलेगी एक लाइव की तरह ही। क्लियर मेरी बात बेटा आपकी? आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन करने से पहले आप पीछे की सारी क्लासें देखिए स्टूडेंट, तब तो ये क्वेश्चन आंसर देना आसान रहेगा आपके लिए। मतलब कम टाइम में दे सकते हो। बाकी टाइम एंड वर्क एक नॉर्मली टॉपिक है, आप सभी दे सकते हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड में टाइम एंड वर्क लिया था। वरना मैं और भी टॉपिक ले सकता था, टाइम डिस्टेंस वगैरह, बट वो सभी लाइव क्लासेस में समझने लायक क्वेश्चन है। आ जाइए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 से गाड़ी चल रही है। आ जाइए, इसका आंसर दीजिए बेटा सभी लोग। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू को कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो उनके द्वारा खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए। बताइए बेटा, बिना पेन कॉपी कौन जवाब देगा? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो इसका जवाब ना दे, वरना उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी सारी क्लास को, सबसे पहले मुझे भी। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा आपका। देखिए, हमेशा याद रखना, ये कार्य क्षमता मतलब आपका क्षमता के बारे में हो रहा। कैपेसिटी, पी और क्यू की जो कैपेसिटी दे रखी है बेटा, वो कितनी दे रखी है? 3:4। तो जब भी आपको कोई समय का रेशियो पूछे बेटा, ये मैं पीछे रिपीट कर चुका हूँ, रीजन भी बता चुका हूँ, कितना होगा? 4:3। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ 4:3। प्रीवियस क्लासेस में भी ऐसा क्वेश्चन था आपका। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका काम है वो समय के प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है बेटा आपका। ठीक है, क्लियर मेरी बात यहाँ तक बेटा आपको? आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका जवाब दीजिए आप। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। मैंने ये क्वेश्चन लिया, इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था। अगर उस क्वेश्चन को आप समझ गए तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। पहला जो क्वेश्चन करवाया है, मतलब पहली क्लास के क्वेश्चन है, उसी तरीके से हो जाएगा, बट पिछली वाली कंडीशन को आप ध्यान में रखोगे। तो कौन कौन जवाब देगा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन को मैं पूरा समझाता हूँ। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है बेटा? आपकी तिगुनी है। अगर ये एक पौधा लगाता है तो कितने लगाता है? 3।
कैपेसिटी के बारे में दिया गया। बट नीचे ये जो तुलना कर रखी बेटे, तुलना वर्ड है 60 दिन वाला, इस बात को आप अच्छे से समझिए। 60 दिन जो बोला गया है इसको समझना आपको। अगर इसको समझ गए तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर हमें समय के बारे में दिया, तो रेशियो भी किसका आएगा बेटा, यहाँ पर समय का। ध्यान दीजिए मेरी पूरी बात को, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कैपेसिटी का रेशियो दिया, लेकिन हमें किसका चाहिए बेटा, समय का। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ 60 दिन दिया हुआ है, तो बस आप भी यहाँ पर समय का रेशियो ले लीजिए बेटा। समय का रेशियो क्या होगा, 1:। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, तुलना में 60 दिन कम लेता है बेटा। आपके अकॉर्डिंग आप कितने दिन कम लेते हो चेक करो। कम और ज़्यादा हमेशा डिफरेंस होता है, वो कितना है, 2। 2 बराबर कितना है बेटा आपका, 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, 30। इससे फ़ायदा क्या मिला उस चीज़ को समझिए। फ़ायदा ये मिला कि हमारे पास इन दोनों का टोटल टाइम आ गया। हम कह सकते हैं इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितने दिन लगे बेटा, 30 दिन। और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितने लगे, 90 दिन। अब आगे सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, सेम प्रोसेस कैसे, आप देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को रिलेटेड कर देता हूँ वापस। सेम ऐसे होगा, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। बेटा एलसीएम कितना आएगा, 90। वही टोटल काम 90 है, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 3। जो कि ऊपर भी यही है कैपेसिटी बेटा, यही है, ऊपर भी है ना, सेम ही है। अब आपका फ़ायदा क्या है वो देखिए। बोल रहा है तो कितने दिन में काम खत्म होगा अगर वह एक साथ करें तो। अगर बेटा ए और बी एक साथ करें तो आपको पौधे कितने लगाने बेटा, 90। और एक दिन में 3 और एक कितने पौधे लगाते हैं, 4। 4 से बेटा ये पूरा तो कटेगा नहीं, 2 से काट दीजिए, 45। 45/2, 45 का आधा बेटा आप जानते हो, 22 से 1/2 डे होगा। 22 से ही 1/2, बी ऑप्शन होगा बेटा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर है बेटा आपका, चेक कीजिए। चेक कीजिए बेटा, जो मैंने लिखा है ये सही है क्या। समझ में तो आया पैटर्न, ये थोड़ा सा चेंज था आपका, ये शायद प्रीवियस क्लासेस में नहीं आया, बट अब आ गया, तो अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। क्यों, कोई दिक्कत बेटा, कर लेंगे ना सोल्व, किसी को कोई दिक्कत थोड़ा है। आ जाइए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 123। ट्राई कीजिए बेटा आप लोग। एक काम को खत्म करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में खत्म करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। उल्टा क्वेश्चन आ गया बेटा, इसको समझना आप। इस बार काम करने में अधिक समय लेता है, लेकिन आपको यहाँ क्या दिया, दोनों मिलकर, अच्छा दोनों मिलकर दिया गया है, दोनों मिलकर 18 दिन में किसी काम को कर देते हैं। तो समय दिया है, समय से हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ कैपेसिटी निकालेंगे। इसका ध्यान देना आप। बोल रहा है ए बी की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर बेटा ये 100 पौधे लगाता है तो ये कितने लगाएगा, 150। ठीक है, ये क्षमता नहीं बोली, समय बोला, इस बात को समझना बेटा आप। ये बड़ी काम की बात है आपकी। यहाँ 2 और ये कितना हो गया, 3। ये क्या है, समय। हमें समय नहीं चाहिए बेटा, हमें चाहिए इनकी कैपेसिटी, क्षमता। क्वेश्चंस के लिए क्षमता जरूरी है। ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा बेटा आपका, 3, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है। अब आपको बोल रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क है वो चेक कर लेते हैं। एक दिन में ये ए 2 पेड़ लगाता है, बी 3 लगाता है, और टोटल कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में। तो 5 18 पंजे 90, 90 पौधे लगाने।
तो बोल रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बेटा बी की कैपेसिटी आप देख लो, बी की कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3, 3 से घट गया कितना आ गया 30। ये 30 दिन में इस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा बेटा। आंसर कितना आएगा 30। समझ में आया क्वेश्चन आपका। हमने जस्ट इस क्वेश्चन को ऑपोजिट लिया है आपका, जस्ट इस क्वेश्चन को क्या लिया है, ऑपोजिट लिया। हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ऑपोजिट लेने से। समझ में तो आ रही है बेटा, समय और क्षमता का उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट किया है मैंने यहाँ। समझ पा रहे हो बेटा यहाँ तक की मेरी बात। बढ़े हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट्स कर दीजिए बेटा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर। ये 123 था, हम चलते हैं 124 पर। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे बेटा आप। आज सारे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, पीछे से रिलेटेड नहीं है। अभी तक 2-3 क्लासें तो क्या ही एकदम से रिपीट सी चल रही थी क्लास से आपकी, क्वेश्चन सेम सेम से आ रहे थे। दीजिए बेटा इसका आंसर दीजिए। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में तथा सी की तुलना में तिगने समय में करता है। ए किसी काम को बी की तुलना में तो दुगने समय में करता है और सी की तुलना में ये तिगने समय में करता है। यही एग्जामिनर ने बोला है आपको। सबसे पहला काम बेटा, एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम यहाँ रख लिया करो। कितना आएगा 6, 3 दूनी 6। तो ये दुगुना कब होगा, जब यहाँ 3 होगा, और ये तिगुना कब होगा, जब यहाँ क्या हो 2। तो ये तो आपको डाइट करना चाहिए बेटा आपको, ठीक है, समझ पा रहे हो। मैंने क्या किया, इन दोनों का जो एलसीएम है बेटा वो मैंने यहाँ लिख दिया। कभी भी एरो इस साइड में और दोनों से ही मैच करवाना है, तो दोनों का एक कॉफिशेंट ले लो सेम, जिसमें भाग चला जाए। तो ये 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया बेटा 2। क्लियर यहाँ तक की बात। ये किसका रेशियो बेटा आप अच्छे से समझे, गुना कर दिया जाए, ये समय में करता है, ये समय का रेशियो है। लेकिन हमें क्या बोला कि तीनों में से किसी काम को एक दिन में कर देते हैं, तो हमें चाहिए क्षमता। अब सर कहोगे 2 में तो उल्टा कर दें, 3 में क्या करें, 3 में बेटा उल्टा ही करना पड़ेगा। वो कैसे, हिडन नियम लगा दो यहाँ। 6 चाहिए, 6 को छुपा दो, 3 दूनी 6 बेटा, 3 के लिए 3 को छुपा दो, तो 6 दूनी 12, और इसके 2 6 18। ये इनकी क्षमता हो गई बेटा, 1 2, और ये कितनी हो गई 3, 6 दूनी 12, 6 18। अब आप कह सकते हो कि सर टोटल काम क्या हुआ, तीनों मिलकर बेटा जो पौधे लगाते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 और 1 6। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 6। एक कैपेसिटी इसकी कितनी है बेटा, एक ही, ए 6 ही दिन लगेंगे। क्या हो जाएगा बेटा आपका, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है बेटा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो। ये समय और क्षमता के ऑपोजिट क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए, और आपने अगर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को नहीं किया तो फिर दिक्कत क्रिएट होने लग जाएगी आप। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 25, 125। क्या कह रहा है एग्जामिनर, पढ़िए इस क्वेश्चन को बेटा। बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक है, तो अकेले काम को कितने समय में समाप्त। अच्छा अच्छा, अकेला किसके बारे में अकेला बोला है बेटा आपको? ए लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ये एग्जामिनर ने बोला है बेटा आपको। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और कार्य क्षमता ही दे रखी है, ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक है। मतलब अगर ये 100 पौधे लगाता है तो बेटा कितना लगाएगा? 250। आपने इसको 0 से 0 काटा, 5 से काटा बेटा 2 बार, 5 से काटा तो ये 5 बार। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। इससे बेटा आपका टोटल काम आ गया, टोटल काम आ गया। ए प्लस बी को गुणा कर दीजिए कितना? 15 से। तो आपका ये आ जाएगा ए और बी कितना है? 5+2 × 15, 15×105। क्लियर बेटा आपका यहाँ तक की बात? 15×105। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला ले लो बेटा आप। ए अकेला एक दिन में जो पौधे लगाता है वो लगाता है 5। 5 का भाग दीजिए, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 21 दिन आ जाएगा। 21 दिन आ जाएगा। 21 दिन कौन से में? बी में। आई बात समझ में बेटा ये वाली? ये तो फिर भी हम पीछे प्रीवियस में कर चुके हैं क्लास में। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। आ जाइए, ये वाला ट्राई कीजिए बेटा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई कीजिए बेटा। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे बेटा? ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। भाई एक पौधे लगाता है बेटा, 3 लगाता है, ये है कैपेसिटी, क्षमता। अब आगे देखो क्या करें। इसलिए वह किसी काम को 20 से 40 दिन पहले खत्म कर देता है। समय कार्यश। ठीक है बेटा आपका। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस ही तो बोल रखा है बेटा। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 20 से, 3 दूनी 6 और 60। इसका तो इससे गुणा कर दीजिए 20 से ही, कितना आ जाएगा बेटा आपका? 20। आगे आप समझ गए होंगे बेटा, इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो आप, वो आसान तरीका है। एलसीएम लेके सोल्व कर लो आप। किस तरीके से? देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 60।
यहाँ 1 तो यहाँ 3, वो सेम आ रहा 3 और 1, ये ध्यान रखना। बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। दोनों का मतलब यहाँ कौन है बेटा, ए और बी। पौधे कितने लगवाने बेटा, 60। ए और बी की जो कैपेसिटी है वो चेक कर लो, कितनी है, 3 और 1 4। 4 से बेटा कट गया 15 चौक 60, तो 15 आंसर आपका सही है। ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। 15 आंसर आपका आ चुका है, डी आंसर। बताइए कोई डाउट हो तो बेटा आपको। बताइए कोई इस क्वेश्चन में बेटा डाउट हो तो। समझ में आया, ये प्रीवियस से अभी क्वेश्चन करवाया था शायद 121 या 22 वाला, वही तो है सेम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बेटा कमेंट जरूर दीजिए, मैं नीचे आपके कमेंट्स चेक कर पा रहा हूँ, और आप कमेंट देते जाइए, मैं भी आपसे कमेंट्स में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 127। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन सेम पोजीशन आपको लगानी है, करके देखिए बेटा आप। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। पहली लाइन कंप्लीट, ये कैपेसिटी दे रखी है, और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बेटा यहाँ से टोटल वर्क लिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा बेटा आपका, 12। आप कह सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू कितनी है 1। 2 और 1 3, 12 तिया 36। क्लियर बेटा आपका। तो बी अकेले कितने दिन में इस काम को कर देगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। बी की कैपेसिटी बेटा 1 36। कितना आएगा, 36 दिन बेटा आपका, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात बेटा आपके। बढ़ जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 128। ट्राई कीजिए बेटा आप 128 को। वन ट्वेंटी एट को ट्राई कीजिए, क्या होगा। देखो आप 128 में बेटा आपका पी की कार्य क्षमता क्यू से तिगुनी है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया था।
पी और क्यू के बारे में आपको दिया गया है। पी की कार्य क्षमता क्यू से तिगुनी है। ये अगर एक पौधा लगाता है बेटा, ये कितना लगाएगा? 3 लगाएगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले कर देता है। ये तो बेटा क्षमता है, कैपेसिटी। समय का रेशियो यहां से निकाल सकते हैं हम। समय का रेशियो बेटा कितना होगा? 1:3। ठीक है, 1:3 यहाँ पर। अब आप कह सकते हो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन 2 बराबर बेटा कितना है? 48। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो आगे आप समझ गए होंगे। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 24 बेटा, ये 24 दुनिया 48, 24 दिया 72। आगे बेटा एलसीएम वाला प्रोसेस करना रहता है। आगे एलसीएम वाला प्रोसेस कर लीजिए आप। एलसीएम वाला कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 72। तो ये 24 का भाग दोगे 3, 72 का भाग दोगे 1, वही सेम ऊपर वाला आएगा। बोल क्या रहा है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर 72/3 और 1 4। 4 से कट गया बेटा, 4 एकम 4, 3 के असर 8 चौक 32, 18 आंसर आएगा बेटा आपका। ए आंसर होएगा आपको। ठीक है, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर यहाँ तक की बात? देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 129। यहाँ तक की बात तो कंप्लीट है बेटा। किसी को दिक्कत या डाउट है कमेंट करते जाइए, मैं आपके कमेंट्स देखता रहूँगा, उनका रिप्लाई मैसेज के थ्रू देते रहेंगे बेटा आपको। ठीक है, यही हमारा कन्वर्सेशन करने का तरीका रहेगा अभी। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा? सेम पीछे वाली कंडीशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ए बी से 20% कम काम करता है। ए नाम का कोई कैंडिडेट है बेटा, वो बी से 20% कम काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 पौधे लगाता है तो बेटा ये कितने लगाएगा? 80। 20 से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 5, और ये कितना आ जाएगा? 4। क्लियर क्लियर। एक इसी काम को, ये जो आया है बेटा, ये किसके बारे में दिया है? कम काम करता है, क्षमता है। लेकिन समय का रेशियो बेटा जस्ट इसका उल्टा होता है। ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। और यदि एक किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है, 7.5 घंटे में समाप्त करता है एक इसी काम को, तो बेटा ये रहा 5। ठीक है, तो 5 बराबर 7.5। 7.5 का आपके 7×14 और 15/2। बेटा यहाँ से कट गया 1 और ये कितना आ गया? 3। 1 की वैल्यू 3/2। बेटा हमें 4 की वैल्यू चाहिए, दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर दो। ये 2 से 2 बार कट गया, 3 दूनी 6। 6 घंटे में ये बी इस काम को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा बेटा आपका। ठीक है, वही एकांकी यूनिटरी रूल लगाया बेटा। इससे आगे तो आपको आना चाहिए इतना। यूनिटरी रूल रेशियो नियम में आपको पढ़ाया गया था ना, इसलिए मैंने पहला टॉपिक रेशियो ही लिया था आपका। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का किसी को डाउट स्टूडेंट? बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। आ जाइए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर।
आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए एक बार। एग्जामिनर कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम खत्म करेगा, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है बेटा। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। क्लियर बेटा आपकी? बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो आप क्षमता यहां से ही लिख सकते हैं ना बेटा, ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 125। ये क्या है आपका कार्य क्षमता, ये बेटा 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर? ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से ये, बी अकेला कितने दिन में करेगा बेटा, वही समय का रेशियो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, वो वाला ही ले लो आप। और आपको यहाँ दिया क्या, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में करता है बेटा, ए यहाँ पे कितने दिन में करता है 5 दिन, 5 बराबर 6, 1/6/5। हमें चाहिए बेटा 4 की वैल्यू, क्योंकि ये तो बोल रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, अच्छा 4 से गुणा कर, 24/5, तो 5 चौक 20, ऊपर 4 नीचे 5 घंटे। बेटा आपका 4 सही, 4/5 दिन, ये ऑप्शन आ जाए। आई बात समझ में यहाँ पे बेटा आपको? हमने एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, बस उसकी संभावनाओं को चेंज करते गए, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा थोड़ा चेंज था, जो हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की बातें सभी को क्लियरली समझ में आई होगी, और इससे आगे भी आती रहेगी बेटा, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वही 9:15 पर बेटा।